केस में, और तीन केसन को भस्म बताओ टेसु कैसो खेल। और तुम अब बता रहे हो कि जटा रखो, इसमें धूल लगाओ, धूल लगाने से ही जटा बनती है ना। जिन केसों में श्याम सुंदर कटोरा भर भर करके तेल फूले लगाए, उस केस को में तुम भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, राख लगाने के लिए कह रहे हो। तो टेसु कैसो खेल, ये तो बच्चों के खेल जैसा है। बच्चे कभी कभी टेसु का खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं बालू का कुछ, और इसके बाद लाता लुती करके खत्म कर देते। खेले होंगे सभी लोग प्राय खेल, घर से बालू से घर बनाते हैं और लास्ट में स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। घर जाने से पहले लाता लुती सब लात से ही मारते हैं, इसको टेसु का खेल कहते हैं। ये तुम टेसु का खेल समझे हो। जिन केसों का हमने इतना श्रृंगार किया, तेल डाला, फुलेल डाला, श्याम सुंदर संवारे, और इसको तुम भस्म लगाने के लिए बोलते हो। तुम अबलाओं के विषय में इतने अज्ञ हो। कहीं स्त्रियां योग करती हैं, ये जाकर के मथुरा में सिखाओ पुरुषों को। जिनके सन कबरी गही सुंदर अपने हाथ बनाई, जिन केसों में चोटी गूथे श्याम सुंदर कंघी करके और स्वयं ही कबरी बनाए, कबरी माने चोटी, तिनको जटा धरन को उधो कैसे कह कही आई। जिन केसों को श्री कृष्ण ने संवारा, बेड़ी गूथा, और उन केसों को जटा बनाने के लिए कह रहे हो, कैसे कहे, तुम्हारी बुद्धि में ये बात कैसे आई। तिनको जटा धरन को उधो कैसे कह कही आई, कैसे तुम्हारे मुंह से बात निकली। सिखाने चले हो, बहुत उपकार करने चले हो। और जिन श्रवणन ताटंक खुशी और करण फूल खुटिलाऊ, जिन कानों में हमने कर्ण फूल पहना, मतलब कर्णभूषण, इसमें खुटिलाऊ का क्या अर्थ है, कोई गहना है। जिनके सन जिन श्रवणन ताटंक विराजत, ताटंक खुशी और कर्ण फूल कुटिलाऊ, जिन कानों में हमने इस कुंडल धारण किया, कर्ण फूल धारण किया, खुटिलाऊ, खुटिलाऊ का अर्थ होता है जो कानों में, कानों पर ऊपर से नीचे तक स्त्रियां गहना पहनती हैं, उसको खुटिलाऊ कहते हैं। और कर्ण फूल जो कान में लगाए छोटा सा, और कुंडल जो लटकता है कान में। तो हमने जिन कानों में कुंडल धारण किया, कर्ण फूल धारण किया और खुटिलाऊ धारण किया, कानों पर सोने का गहना, तीन श्रवणन कश्मीरी मुद्रा लटकन चीर झलाऊ, और तुम उन कानों में कश्मीरी मुद्रा धारण करने के लिए कह रहे हो। कश्मीरी मुद्रा का अर्थ है, कोई कोई जोगी होते हैं कनफट्टा जोगी, बहुत बड़ा बड़ा रिंग धारण करते हैं, कश्मीरी मुद्रा को। तुम जोगी बनने के लिए, और फटे कान वाले जैसे जोगी होते हैं जहाँ तहाँ मांगते रहते हैं, ऐसा बनने को कह रहे हो। चीर झलाऊ, और चीर पहनने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए कह रहे हो, झोल पहनने के लिए कह रहे हो। झलाऊ झलाऊ में जो झूलता रहे। कभी कभी कोई कोई कंबल लेते हैं और कंबल को ही सिला करके बस वो कंबल लटकता रहता है, और यहाँ तक बाँह होती है, कंबल ही ढोए चलते हैं। बड़ा आसानी का काम है साधुओं के लिए, केवल कंबल के दोनों तरफ सी लेते हैं और बस कपड़ा कुर्ता हो गया। जितना बेढंगा कपड़ा पहनना होता है कुछ लोग पहनते हैं, और
झोकर झलाओ। तुम वस्त्र बता रहे हो कि ऐसे वस्त्र पहने, भाल तिलक काजर चखनासा नकबे सरी नथ फूली। हम अपने सिर पर सौभाग्य का तिलक की करती रहती थी और चख काजल और आँखों में काजल लगाती थी, नाक में नकबेसर लगाती थी, नथफूली लगाती थी। नकबेसर जो नाक के पास लटका रहता है और नथफूली मतलब नाक में जो फूल लगाया जाता है, ये लगाई हैं। ते सब तजी हमरे मिलन को उज्जवल भस्मी खुली। और ये सब छोड़ करके अब तुम उज्जवल भस्मी लगाने को कह रहे हो। कंठ सुमाल हार मणिमुक्ता हीरा रसन अपार, ताहि कंठ बांधवे के हित श्रृंगी जोग सिंगार। हमने अब तक केवल माला धारण की है और मणियों की माला लगाई है, मुक्ता धारण किया है, हीरा का चेन पहना है, सिकरी। और ऐसे कंठ में तुम श्रृंगी धारण करने को कह रहे हो। श्रृंगी मतलब सिंह से बना हुआ कोई चीज, जोग का श्रृंगार करने को कह रहे हैं। जिन कंठों में हमने क्या क्या धारण किया, उन कंठों में तुम हाड़ धारण करने को कह रहे हैं। सिंह है, हाड़ ही है ना, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। सिंह जिहमुख मीत सुभाखत गावत करत परस्पर हास, तामुख मौन गहे क्यों जीवे घूटे उरद श्वास। जिन मुखों से, जिस मुख से हम अपने प्रियतम के साथ बात करती थी, गाती थी, परस्पर हंसी करती थी, और उस मुख को कह रहे हो कि मौन हो जाओ, हम बिना बोले कैसे जिएंगी। तामुख मौन गहे क्यों जीवे घूटे उरद श्वास। और सांस को और दीर्घ करके घोटने के लिए कह रहे हो, प्राणायाम करने के लिए कह रहे हो। पर हम लोगों को देख करके तुमको बात करनी चाहिए ना कि क्या इनकी विधि है, किस तरह से कृष्ण से प्रेम करती। तुम हम लोगों को जोग मत सिखाओ। और ऊर्ध्व श्वास करके, प्राणायाम में यही होता है ना, सांस खींच करके और रोको, मतलब घूटे, तो घोट लो। ये सब हमसे नहीं हो सकता। कंचुकी छीन उबटी घसी चंदन, सारी सारस चंद, अब कंथा एक अति गुदर क्यों पहिरे मतिमंद। हम बहुत सूक्ष्म फाइन कंचुकी पहनी है अब तक, छीन कंचुकी, पतले कपड़े की कंचुकी पहनी है, और उबटी घसी चंदन, और उबटन लगाई है, चंदन घिस घिस करके अपने अंग पर लगाई है। सारी सारस चंद, और हम ऐसी साड़ी पहनी है अब तक कि जिस पर कमल का फूल बनाया गया था और चंद्रमा का चित्र बनाया गया था, ऐसी साड़ी पहनी है। और तुम्हारे कहने से अब हम कंथा गुदड़ ओढ़ेंगी, पहनेंगे। अब कंथा ये कह अति गुदड़ क्यों पहिरे मत मन। गुदड़ी तो छोटी होती, गुदड़ बड़ा होता है। तो कई पुराने कपड़ों का चिथड़ा लगा करके बनाया जाता है, सो गुदड़ी कहते हैं। कोई नया कपड़ा तो एक बीता भी नहीं होगा। जितना पुराना कपड़ा, उसको बहुत मोटा, बहुत लंबा जो होता है उसको गुदड़ कहते हैं। गुदड़ी होती है और गुदड़ होता है। तो गुदड़ी तो देखे ही हैं, गुदड़ को बहुत कम देखे हैं। गुदड़ एक बाबा पहनते थे वृंदावन में। एक बार गुदड़ को निकाल करके वो ट्रेन में रखे थे एक जगह, तो टीटी पूछा, इतना भारी क्या चीज़ है आपको, इसका दाम देना पड़ेगा। भारी था तो उसका दाम देना पड़ेगा। तो बाबा, उनका क्या नाम था,
वो बाबा उसको निकाल करके पहन लिए, कहे कि हमारा पोशाक है। तो मान लो कोई वजन में 100 से ज़्यादा हो तो उसका ज़्यादा भाड़ा लोगे? ये तो हमारा पोशाक है, अब क्या भाड़ा लोगे? वो तो चकित हो गया टीटी देख करके, ये इनका पहनाव है। गुदड़ था वो। घर घर में गुदड़ी तो होती है, लेवा जिसको कहते हैं, गुदड़ी वही है। हमें क्यों पहने? हम बहुत सूक्ष्म कपड़े की, फाइन कपड़े की चोली पहनी है, चंदन लगाई है, हमारे साड़ी पर हमेशा कमल और चंद्रमा का फूल बना रहता था। अब हम क्यों बोले? उठो उठो सबे पाला गए। सब लोग प्रणाम करती हैं, यहाँ से उठो और जाओ, भागो। उठो उठो सबे पाला गए, देखो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान देख लिया। बस तुम पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, हमें केवल भरोसा श्याम सुंदर पर है। सूरदास मुख बहुरी देखी हैं, जीजो कान हमारो। हम फिर देखेंगे श्याम सुंदर का मुख। हमारे श्याम सुंदर जीवित रहें, सुख से रहें, कभी तो कभी भेंट होगी ना। लेकिन ये बीच में समझौता कराने मत आओ, इस प्रकार की बात कह कर। सूरदास मुख बहुरी देखी हैं, जीजो कान हमारो। हमारे कृष्ण जीवित रहें, सुख से रहें, वही हमारे दुख को समझेंगे। तुम लोग ये पागल आकर के कहते हो ध्यान करो, समाधि करो, ये हम नहीं करेंगे। प्रणाम करती है, बस दंडवत है आपको, जाइए। बहुत उपकार कर लिए। ये सब चीज धारण करने से थोड़े भगवान मिलते हैं। अब गुदड़ी ओढ़ करके घूमिए और एक माला जप नहीं कीजिए, तो इसके ओढ़ने से क्या होगा? कमंडल बहुत भारी ले लीजिए, और कमंडल भारी लेकर के और उठिए 8 बजे। तो इससे तो लोटा लेकर के शौच जाने वाला है, पानी पीने वाला अच्छा है कि वो मंगल आरती में आ जाते हैं, है ना। भारी त्रिशूल उठा करके चलना, और क्या क्या, बहुत भारी तिलक चौड़ा चौड़ा, इससे थोड़े भगवान में प्रेम होता है। गोपियां प्रकारांतर से भक्ति विरुद्ध योग पर आक्षेप कर रही है, और वास्तव में गोपियां क्या कर रही है? सूरदास जी सब कर रहे हैं। सूरदास जी महाभागवत कृष्ण प्रेमी थे, तो वे इस तरह से भक्ति से विरुद्ध बातों को खंडित कर रहे हैं। और प्रीचिंग करने आए हैं मथुरा से उद्धव जी, ध्यान करने के लिए कहा। तो सब गोपियाँ कहती हैं बस बस तुम्हारी बुद्धि का पता लग गया। तो प्रणाम करती हैं सब लोग, अब यहाँ से जाओ, अब हमारे प्रियतम श्याम सुंदर से ही जो होगा सो होगा, बस वो जीवित रहें, वो सुख से रहें, बस यही प्रार्थना है विधाता से। तुम तो जाओ, तुम तो हमारा कर दिए उपकार। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।